नमस्कार दोस्तों, माय ब्यूटी क्लास चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी हम लेडीज़ पैंट की सिलाई करते हैं तो उसमें ऐसा क्या कारण होता है कि उसमें पैंट में नीचे से मोहरी से उचकने की समस्या होती है। मोहरी से जो उठती रहती है वो दिक्कत होती है। दोस्तों, वैसे तो हमें कटिंग करते समय भी काफ़ी ध्यान रखना होता है लेडीज़ पैंट में, लेकिन हमें सिलाई करते समय भी एक कॉमन मिस्टेक नहीं करनी है कि हम लेडीज़ पैंट को जब भी मोहरी जोड़ते हैं तो हम दोनों को बराबर मिला के जोड़ देते हैं। दोस्तों, ये लेडीज़ पैंट में या जेंट्स पैंट में कभी भी ये मोहरी बराबर मिला के नहीं जोड़नी चाहिए। हमें जिस तरीके से इस वीडियो में दिखाया जा रहा है अलग अलग करके, वैसे ही जोड़नी चाहिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, जब ये अलग अलग हम जोड़ते हैं तो हम बैक पल्ले का मार्जिन ज़्यादा कटिंग करते हैं एक्स्ट्रा बढ़ा के, वैसे ही हमें सिलाई में भी एक्स्ट्रा बढ़ा के ही सिलनी चाहिए। ऐसे ही साइड वाले सिलाई को अलग अलग पल्ला करके बिल्कुल एक बराबर हमें पूरे में सिलाई लगानी चाहिए। तो इस तरीके से हम दोनों पल्ले में पहले सिलाई लगा लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमें आसन की सिलाई लगानी होती है। जो गेदर की सिलाई लगाते हैं वो हम किस तरीके से लगाएंगे दोस्तों। तो पहले हम दोनों पल्ले पे सिलाई लगा लेते हैं। दोस्तों, इस पैंट की मोहरी पे डिज़ाइन बना हुआ है, इसीलिए इसका लेंथ तैयार करने के बाद हमें इस पर सिलाई लगाना पड़ा है। अगर कोई प्लेन पैंट है दोस्तों तो उस पर मोहरी पे पहले हमें ऐसे ही सिलाई लगा लेना है अलग अलग पल्ला करके, और फिर उसके बाद हमें लेंथ तैयार करना है। फिर उसके बाद हम लेंथ को प्रेस से फोल्ड करेंगे और फिर हमें उस पर तुरपाई करना होता है दोस्तों। अब दूसरे पल्ले पे भी हमें इतना ही, जितना मार्जिन हमने उधर छोड़ा है उतना ही मार्जिन छोड़ के हमें इस साइड भी सिलाई लगा लेना है। अब दोस्तों, इस तरीके से सिलाई लगा लेने के बाद बिल्कुल हम दोनों मोहरी को बराबर नापेंगे। इस तरीके से जितना मार्जिन हमारा इधर है उतना ही मार्जिन हम इधर छोड़ेंगे दोस्तों। आप चाहें तो इसको एक साइड से पहले निशान लगा के अलग अलग करके निशान लगा लेंगे, फिर उसके बाद सिलाई करेंगे, या हम सिलते समय भी इसे नाप सकते हैं। अब दोस्तों, इसे हमें सिलाई लगा लेने के बाद हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसको हम प्रेस से बिल्कुल चीर लेंगे। बिल्कुल आधा आधा इनसे चीरते हैं दोस्तों। उसके बाद जब हम इसका आसन जोड़ेंगे तो दोस्तों इस पैंट में हमारे मोहरी से उठने की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। वैसे हमें पैंट की कटिंग करते समय भी काफ़ी ध्यान देना होता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको ये डिज़ाइन दिखा देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको डिज़ाइन बनाने में कोई परेशानी होती है या किसी भी डिज़ाइन को बिल्कुल आसानी से बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी दबा के ऑल पे सिलेक्ट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको मैं आसन का सिलाई लगाना बताता हूँ किस तरीके से हम आसन की सिलाई लगाएंगे। पहले हम इस तरीके से दोनों मोहरी को बराबर नाप लेंगे दोस्तों, जितना हमारा मोहरी है। दोस्तों, हमारा ये 18 इंच का मोहरी था दोस्तों, तब इस पल्ले को हम हटा के यहाँ पे भी नापेंगे कि हमारा ये 9 इंच आना चाहिए। अब दोस्तों, हम सिलाई लगाएंगे इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से, हमारा यहाँ पे सीधा सिलाई होना चाहिए। अब दोस्तों, इस पल्ले को हमें बिल्कुल प्रेस से बिल्कुल बीचों बीच चीर देना है ताकि हमारा बिल्कुल ये अच्छे से बैठ जाए। अब इसे बैठा लेने के बाद दोस्तों हमें इसमें गेदर की सिलाई लगानी है। तो दोस्तों, अब गेदर पे हम कैसे सिलाई लगाएंगे कि इस तरीके से हम आसन को पकड़ेंगे दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा बैक का पल्ला है जिसको हमने एक्स्ट्रा रखा है दोस्तों, उसको हमें यहाँ से मोड़ लेना है दोस्तों। इस तरीके से ये हमें मोड़ देना है अंदर की तरफ, फिर सिलाई लगाना है दोस्तों। इस पल्ले को हम बिल्कुल एक ही साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि एक साथ रखने से ही दोस्तों हमारा जो पैंट से मोहरी से उठने की समस्या होती है वो होती है। इस तरीके से हमें मोड़ देना है, जैसे कि हम स्लीव लगाते हैं और हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है उसको हम मोड़ते हैं, उसी तरीके से हमें आसन पे भी ऐसे सिलाई लगा लेना है। छोटे वाले को हम सीधा रखेंगे और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम मोड़ के फिर सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से दोस्तों। ये पैंट में काफ़ी छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है जिसे हम करते हैं और हमारी पैंट से मोहरी से उठने की समस्या बनी रहती है। तो दोस्तों, इस तरीके से जब हम पैंट की मोहरी पे सिलाई लगाएंगे तो हमारी पैंट में मोहरी से उचकने की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी।